राधे राधे, हरे कृष्ण। कार्तिक मास का धार्मिक महत्व सनातन धर्म में अत्यंत विशेष माना गया है। धार्मिक शास्त्रों में कहा गया है, जिस प्रकार सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार कार्तिक मास के समान कोई अन्य मास नहीं है। इसलिए इसे सबसे पवित्र महीनों में गिना गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कार्तिक मास के नियम, दीपदान का महत्व, तुलसी पूजा, सूर्यदेव को जल चढ़ाने का सही समय, महिलाओं के लिए विशेष नियम और 2025 के कार्तिक मास में पड़ने वाले व्रत त्योहारों की पूरी जानकारी। सबसे पहले जानते हैं साल 2025 में कार्तिक मास कब से प्रारंभ होगा और ये कब समाप्त होगा। हर वर्ष की तरह कार्तिक मास की शुरुआत आश्विन पूर्णिमा से होती है। आश्विन पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा या कोजागर पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस बार यह पूर्णिमा 6 और 7 अक्टूबर को पड़ रही है। हालांकि पूर्णिमा 2 दिन रहेगी, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पूर्णिमा तिथि 7 अक्टूबर मंगलवार को विद्यमान रहेगी। इसलिए स्नान दान और कार्तिक स्नान का आरंभ भी 7 अक्टूबर को ही होगा। अर्थात 2025 में कार्तिक मास 7 अक्टूबर मंगलवार से प्रारंभ होकर 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। इस बार कार्तिक मास पूरा 30 दिनों तक रहेगा। कहा जाता है कि कार्तिक का हर दिन एक पर्व के समान पवित्र होता है। कई भक्त पूरे महीने सभी नियमों का पालन करते हैं और जो ऐसा ना कर पाए वह मुख्य व्रत त्योहारों पर नियमों का पालन करके भी विशेष पुण्य के अधिकारी बनते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में स्नान दान, व्रत, दीपदान, तुलसी विवाह, कथा श्रवण, इन सब के पुण्य से जाने अनजाने में हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यह महीना वास्तव में लोक और परलोक दोनों को संवारने वाला कहा गया है। अब जानते हैं कार्तिक मास के वे 7 प्रमुख नियम जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। पहला नियम, दीपदान। धार्मिक शास्त्रों में कार्तिक मास का सबसे प्रमुख कार्य दीपदान बताया गया है। इस पवित्र मास में नदी, तालाब, कुएं, पवित्र वृक्षों या घर आंगन में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा आकाश दीप का भी विधान है। मान्यता है कि कार्तिक में जलाया गया दीप प्रभु को विशेष प्रिय होता है और पापों का नाश करता है। दूसरा नियम, तुलसी पूजा। तुलसी जी को कार्तिक मास में विशेष रूप से पूजनीय माना गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके तुलसी जी में जल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और तुलसी माता की परिक्रमा करें। अगर चारों ओर घूमना संभव ना हो तो वहीं खड़े होकर 7 बार परिक्रमा की जा सकती है। साथ ही मंत्र पढ़े, ओम श्री तुलसी नमः या ओम श्री विष्णु प्रिय नमः। इसका जाप अब अवश्य करें। शाम के समय गोधूली बेला में भी तुलसी के नीचे दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक में तुलसी पूजा के साथ साथ शालिग्राम भगवान की पूजा भी विशेष फलदायी मानी जाती है। तीसरा नियम, भूमि पर शयन। कार्तिक मास में भूमि पर सोने का भी विधान है। इससे सात्विकता बढ़ती है और विकार दूर होते हैं। हालांकि अगर वातावरण असुरक्षित हो तो साफ सुथरे बिस्तर का प्रयोग कर सकते हैं। चौथा नियम, तेल का परहेज। कार्तिक मास में पूरे महीने शरीर पर तेल लगाना वर्जित है। सिर्फ नरक चतुर्दशी को अभ्यंग स्नान के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है। बाकी पूरे मास में तुलसी जी की जड़ की मिट्टी का लेप लगाकर स्नान करना चाहिए। 5वां नियम, द्विदलन निषेध। कार्तिक मास में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर जैसी दालें यानी जो 2 भागों में टूटती हैं, उनका सेवन निषेध है। 6वां नियम, ब्रह्मचार्य। इस महीने पति पत्नी सहित सभी व्रती जनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। मन और विचारों में भी पवित्रता बनाए रखना ही असली ब्रह्मचर्य है। 7वां नियम, संयम। कार्तिक मास में क्रोध, निंदा, झूठ, नशा, मांसाहार, लहसुन प्याज का सेवन और किसी भी तरह का अपमान करने से बचना चाहिए। याचक को कभी खाली हाथ ना लौटाएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। कार्तिक मास का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी महीने देव उठान एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए तुलसी पूजा, दामोदर अष्टकम का पाठ और भगवत गीता का श्रवण विशेष फलदायी है। अब बात करते हैं कि व्रती महिलाओं के लिए विशेष नियम की। यदि कार्तिक मास में व्रती महिलाओं को पीरियड्स हो जाएं, तो वह स्नान करती रहें लेकिन पूजा स्वयं न करें। इस समय तुलसी जी में भी जल भी न चढ़ाएं। हाँ,
घर के किसी अन्य सदस्य से तुलसी पूजा करवाई जा सकती है और भगवत गीता या कथा को मोबाइल या अन्य माध्यम से सुनना पूरी तरह उचित है। ध्यान रखें कि तुलसी में एकादशी, अमावस्या, संक्रांति और रविवार को जल अर्पित नहीं किया जाता। बाकी सभी दिनों में पूजा की जाती है और दीपदान तो हर दिन करना चाहिए। कई भक्त कार्तिक मास में एक समय ही भोजन करते हैं और वह भोजन भी सात्विक व अपने घर का ही होना चाहिए। लहसुन, प्याज या बाहर का अन्न बिल्कुल वर्जित है। अब जानते हैं 2025 के कार्तिक मास में पड़ने वाले प्रमुख व्रत और त्योहार। 10 अक्टूबर शुक्रवार को है संकष्टी गणेश चतुर्थी और करवा चौथ। 13 अक्टूबर सोमवार अहोई अष्टमी। 17 अक्टूबर शुक्रवार रमा एकादशी। 18 अक्टूबर शनिवार धनतेरस और शनि प्रदोष व्रत। 19 अक्टूबर रविवार काली चौदस। 20 अक्टूबर सोमवार नरक चतुर्दशी और दीपावली। 21 अक्टूबर मंगलवार दीपावली। 22 अक्टूबर बुधवार गोवर्धन पूजा। 23 अक्टूबर गुरुवार भाई दूज। 27 अक्टूबर सोमवार छठ पूजा। 30 अक्टूबर गुरुवार गोपाष्टमी। 31 अक्टूबर शुक्रवार अक्षय नवमी। 1 नवंबर शनिवार देव प्रबोधिनी एकादशी या देव उठान। 2 नवंबर रविवार तुलसी विवाह। 3 नवंबर सोमवार सोम प्रदोष व्रत। 4 नवंबर मंगलवार मणिकर्णिका स्नान। 5 नवंबर बुधवार कार्तिक पूर्णिमा। तो ये था कार्तिक मास का संपूर्ण महत्व, नियम और त्योहार। इस पूरे महीने यदि श्रद्धालु नियम संयम से पूजा पाठ करे, दीपदान करे और तुलसी आराधना करे तो न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे।